Good morning, students. Once again, we are here in chemistry class. I hope you all are well at home. Please take care of yourself and keep studying. So, as we have completed two chapters of chemistry, so let's start revisions now. So, today we are going to do revision 1 of chapter number 1, that is matter in our surroundings. So let's start our revision. So we will be doing revision in the form of question answers so that you can understand how questions will come in examinations. So these are some NCERT questions and some extra questions. So please prepare proper notes for this, and we will definitely continue this revision in few more classes. So let's start with question number 1. Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, cold drink, and smell of perfume. So before that, first remember what is matter. Matter is anything which occupy space and have mass. matter वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि ऑक्यूपाई करती है, घेर लेती है एक एरिया को और जिसमें कोई मास होता है. नाउ चेयर ऑक्यूपाई करती है एरिया, so it means chair is a matter. Air, obviously air is gas, so it also occupies some space. Love, smell, hate, ये कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करते. बेसिकली लव एंड हेट सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं. थॉट हमारी सोच है. कोल्ड सिर्फ एक सेंसेशन है. स्मेल एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, this is also a kind of sensing the things, but it doesn't occupy any area and it doesn't have any mass. So ना ही इसमें कोई मास है ना ही एरिया है. सो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? वो सब चीज़ें जो कि एक एरिया ऑक्यूपाई करती हैं और उनमें मास होता है. सो चेयर, एयर, almonds, almonds means बादाम, and cold drink. Next, come to question number 2. In this chapter there will be many reasoning questions. Okay, so we will try to cover most of the questions. Question number 2 is, give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get smell from cold food you have to go closer. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर खाना गर्म है तो उसकी स्मेल आपको काफ़ी मीटर दूर तक आ जाएगी, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो उसकी स्मेल लेने के लिए, उसकी फ्रेगनेंस लेने के लिए आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है. वाई? सो द पार्ट विच इज़ रिटन विद ब्लू स्केच पेन, इट इज़ फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. ये क्वेश्चन में से ही है. सो द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches us faster than cold food because rate of diffusion increase हो जाता है. rate of diffusion means diffusion, the process of intermixing of particles. जब particles एक दूसरे के साथ mix हो जाते हैं from high concentration to low concentration. so obviously जैसे ही heat बढ़ जाती है, टेम्परेचर राइज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मूवमेंट इन द पार्टिकल्स. जैसे ही पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज करेगी उनका मिक्सिंग रेट भी इंक्रीज होगा, मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगा. That's why smell of cold food cannot reach us. इसी वजह से जो ठंडा खाने की खुशबू होती है वो कभी भी हम तक दूर तक नहीं पहुंच पाती. आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर. तो इस पेज पे हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया है? व्हाट इज मैटर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
Fine. So let's come to question number 3. So in question number 3, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Diver means तैराक. एक तैराक स्विमिंग पूल के पानी को काट के उसके अंदर जाने के लायक होता है. सो कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की यहाँ पर शो हो रही है? सो द मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये आपको पता है कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. एक तो मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं थ्रू बॉन्ड्स, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर आप इस बॉन्डिंग को तोड़ देंगे, आप इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, तभी आप वाटर को डिस्प्लेस कर पाएंगे. सो सेम यहाँ पर होता है. अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर बाय अप्लाइंग फोर्स टू डिस्प्लेस वाटर एंड ऑक्यूपाई इट्स प्लेस. डिस्प्लेस मीन्स हटा देना. वो पार्टिकल्स को हटा के, मैटर के मीन्स वाटर के पार्टिकल को हटा के अपने आप उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. फाइन. So next question is, what are the characteristics of particles of matter? Particles of matters की क्या properties हैं? Particles of matter are very very small. Matter के particles बहुत बहुत छोटे हैं. They have space between them. उनके बीच में क्या है? Space है, जगह है. That is known as intermolecular space. Third is, the particles are bound by force of attraction between them. Just now I told you कि जो particles हैं मैटर के वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. किससे? By the force of attraction. इस force of attraction को क्या कहते हैं? Intermolecular force of attraction. Fine. So let's come to very important question. That is question number 5. This is one of the very important questions from the chapter. It is, tabulate the differences in the characteristics of states of matter. States of matters की difference लिखनी है आपने. Fine. And इसमें ये नहीं लिखा है किसमें. So in this states of matter is written. तो आपको ये पता होना चाहिए कितने states of matter हैं, कितने आपने पढ़े हैं. So you have studied 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. So there are 5 columns. First one is of serial number. Second one is of properties. Properties लिखना क्यों ज़रूरी है? First thing, इससे आपका जो difference है वो short हो जाता है, काफ़ी easy हो जाता है. Secondly, कई बार एग्ज़ाम्स में प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिफरेंस आता है. मीन्स हम आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ ना देकर, 8 के 8 प्रॉपर्टीज़ ना देकर हम आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन the states of matter on the basis of intermolecular force, intermolecular space, volume, shape. मीन्स आपको कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दी जाएगी और उसके ऊपर आपको डिफरेंस लिखना है. सो दैट्स वाई आई मेड इट लाइक दिस. सो लेट्स कम टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, शेप. सॉलिड्स की शेप कैसी है? फिक्स्ड. लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. गैसेस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. सेकेंड, वॉल्यूम. वॉल्यूम सॉलिड्स का फिक्स्ड है, लिक्विड्स का फिक्स्ड है, गैसेस नॉट फिक्स्ड. नाउ कंप्रेसिबिलिटी, अगर आपको याद हो तो मैंने स्पॉन्ज दिखाया था आपको कि वो कंप्रेस हो सकता है. तो सॉलिड्स कंप्रेस हो सकते हैं? नो. सो वो क्या हो गए? नॉन कंप्रेसिबल. लिक्विड्स थोड़े से कंप्रेस हो सकते हैं. अब कैसे? आप वाटर बॉटल को थोड़ा सा दबाते हैं तो वो थोड़ी सी डिसलोकेट होती है, थोड़ी सी शेप चेंज कर सकती है. गैसेस को आप सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लाइक इन बलून. नाउ डिफ्यूजन मीन्स रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. सॉलिड पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं, इतने पास पास हैं कि जगह ही नहीं है तो वो मूव ही नहीं करेंगे. सो इसमें मिक्सिंग बहुत स्लो. लिक्विड्स में मॉडरेट. मॉडरेट मीन्स ठीक ठाक, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, सो मॉडरेट. और गैसेस में डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट. रिजिड, हार्ड. सो सॉलिड्स बहुत रिजिड है, जबकि लिक्विड्स ऑफ गैसेस जो हैं वो फ्लूइड है, मीन्स फ्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं. नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्स. ऑब्वियसली अगर रिजिड है तो फोर्स ज़्यादा है. सो इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा है,
लिक्विड्स में मॉडरेट है, मीन्स ना कम ना ज़्यादा, और गैसेस में सबसे कम है। नाउ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है? सॉलिड्स में क्लोजली टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के बहुत पास है। लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड है, मतलब पास पास है पर बहुत ज़्यादा नहीं। और गैसेस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड है, काफ़ी दूर दूर है। लास्ट वन इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मीन्स अंदर कितनी जगह है। सो सॉलिड्स क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनमें बिल्कुल जगह नहीं है, लिक्विड्स मॉडरेट स्पेस है, एंड गैसेस में मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल है। Fine, I hope you all are clear till here. We have done most of the properties. हमने रिवाइज किया है यहाँ पर properties of solid, liquid and gases. Now let's come to last question of today's revision, that is reasoning. Yes, question number 6. Give reason slash account slash justify. Means क्वेश्चन पेपर में या तो गिव रीज़न लिखा हो सकता है, अकाउंट लिखा हो सकता है, या फिर जस्टिफाई। तीनों का मीनिंग क्या है? गिव रीज़न। सो लेट्स कम टू फर्स्ट पार्ट। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ट। गैस जो है उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर लेती है, भर लेती है, जिस किसी में भी उसको रखा जाता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, आपको हर पार्ट के आगे, हर क्वेश्चन के आगे वाई ऐड करना है। Why? So why a gas fills completely the vessel in which it is kept? तो ये क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में बहुत ज़्यादा कम होती है और उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो इसी वजह से वो जिस भी कंटेनर में जाएंगे उस कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर सकती हैं। इट इज़ ड्यू टू लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between gas molecules and it does not have a fixed volume. Now next part is why. बोला है मैंने why add करना है आपने खुद in your mind itself. Why a gas exerts pressure on the wall of the container. अगर आप किसी भी कंटेनर में गैस को रखते हैं, या फिर गैस को रखा तो नहीं जा सकता, वो हर कंटेनर में अवेलेबल होती है, तो वो पार्टिकल्स क्या है, कंटेनर को प्रेशर लगाते हैं, उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं। क्यों? वाई? इमेजिन करिए आपके पास एक पिंग पोंग बॉल है जिसको आप एक बार थ्रो करते हैं तो वो वॉल से टकरा के बस थ्रो होती रहती है। सेम अगर आपने एक बॉक्स में पिंग पोंग बॉल को थ्रो किया है तो वो टकराती रहेगी एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रही है। सेम है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और इसीलिए वो टकरा के आपस में वॉल से टकरा रहे हैं। एज यू नो, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी गैसेस में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। नाउ थर्ड वन इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब दोनों जो हैं आइस और वाटर फॉर्म ऑफ वाटर ही हैं बेसिकली, और हम क्या कहते हैं, सॉलिड्स हमेशा हैवी होते हैं तो उसे सिंक करना चाहिए, डूब जाना चाहिए, पर आइस नहीं होती। यू ट्राइड, अगर आपने देखी हो कभी भी आइस सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है, इट ऑलवेज फ्लोट्स। क्यों? इसका आंसर भी आपके पास है। टेक आइस क्यूब, एक आइस क्यूब लीजिए और उसे आप नलके में टैप के नीचे रखिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे पानी गिरते गिरते उसमें जब वो मेल्ट होने लगेगी तो कहीं कहीं होल्स बने होते हैं। सो दोज होल्स आर ऑफ एम्प्टी स्पेस, और एम्प्टी स्पेस कहीं अवेलेबल है नहीं है। उस एम्प्टी स्पेस में क्या भरा होगा? एयर, जिसकी वजह से वो जो है लाइट इन वेट हो गया, मतलब डेंसिटी कम हो गई है, वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मास कम हो गया है। So answer is because ice has open cage structure, means air trapped है उसमें, so it has empty space, it has more volume and less mass. Fine, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है, क्योंकि उसमें एयर फिल्ड एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है। Now next question. Why desert cooler cool better on a hot dry day? Desert cooler क्या है? नॉर्मल कूलर्स। अगर आजकल हम नॉर्मल कूलर्स आपने देखे ही होंगे, चलने लगे हैं अब तो घरों में, तो नॉर्मल कूलर जो है वो गर्मियों में ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, इवेपोरेशन ज़्यादा है तो कूलिंग रेट ज़्यादा है।
Fine. So evaporation takes place faster on hot dry day, which cause cooling. Now let's come to another part. Next question, why water kept in an earthen pot becomes cool during summers? पानी जो अर्दन पॉट मीन्स मटकों में रखा जाता है वो ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि पानी जो है वो उसके पोर्ट से बाहर आ जाएगा. जो अर्दन पॉट है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके थ्रू वाटर बाहर आता है. जैसे ही वाटर वो इवेपोरेट होता है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जिससे आता है कूलिंग इफेक्ट. Now how to write in English? Water comes on the surface of pot as its surface is porous. Holes हैं, porous है. Water evaporates from surface and take heat from it. Water जो है surface से evaporate होगा और heat अपने साथ ले जाएगा. Thus cause cooling effect. इस वजह से क्या होगा? Cooling effect हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. Next is why we are able to drink hot tea faster from a saucer rather than a cup. Why? आप एक सुबह जल्दी जाना होता है, मिल्क है या टी है, वो कटोरी में डाल दें तो जल्दी ठंडी हो जाती है, कप या ग्लास में नहीं हो पाती है. Why? I hope you remember this. I have given you in assignment as well. So greater the surface area, faster will be the rate of evaporation. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज रिवीजन क्लास. व्हाई वाटर कूलर्स आर नॉट इफेक्टिव ऑन अ रेनी डे. मतलब अगर हम वाटर कूलर नॉर्मल रेनी डे, बारिश हो रही है उसमें चलाएंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उतनी कूलिंग नहीं करता, चिपचिपा कर देता है. वाई? बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद ह्यूमिडिटी. यही एक ऐसा फैक्टर है जो ह्यूमिडिटी के साथ मतलब इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज हो जाता है. वाइस वर्सा मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विद ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज मोर इन एयर ड्यूरिंग रेन. क्योंकि बारिश वाले दिनों में ऑलरेडी हवा में इतना पानी होता है, इतना ह्यूमिड होता है कि इवेपोरेशन हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वाटर कूलर जो है रेनी डेज में इफेक्टिवली वो नहीं करता है. फाइन. सो विद दिस आई एम एंडिंग अप टुडेज रिवीजन क्लास, बट प्लीज टेक केयर. एज यू कैन सी आई हैव रिटन आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट. सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे हैं, बिग स्टोरीज नहीं लिखी है. डोंट कॉपी आंसर्स फ्रॉम इंटरनेट. आप बिना सोचे समझे उस चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं. सम ऑफ यू आर कॉपिंग ब्लाइंडली, मीन्स बहुत ही ख़राब तरीके से आप कर रहे हैं. जो टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है उस टॉपिक के आंसर्स आप लिख रहे हो, वो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. सो प्लीज़ टेक केयर. व्हाट्सएवर वी आर डूइंग इन क्लास, फॉलो ओनली दोज टर्म्स. राइट आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज. ट्राई टू राइट आंसर्स शॉर्ट, प्रिसाइजली, अप टू डेट. जितना पूछा गया सिर्फ उतना बताइए, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. Fine, so please take care, and I am expecting कि now onwards whatsoever assignments you are going to submit to me, please do it by yourself and write answers precisely. So take care, do well in studies. We have completed chemistry syllabus till half yearly, so please start studying at home. So stay healthy, stay active, do your work. Bye.